हरियाणा एनएसयूआई के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। दिव्यांशु, जिस प्रकार से हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन को लेकर आप लोगों ने पीछे स्टैंड लिया है, अब उस पर आपका क्या पग है? देखिए धरने जी, 2015 से बहुत ऐसी भर्तियां हैं जो आज तक पेंडिंग है, जिसमें से कुछ भर्तियों के तो फाइनल रिजल्ट तक अनाउंस हो चुके हैं, सिर्फ उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देना है, या कुछ में एक लास्ट स्टेप पे जो है वो भर्तियां रुकी हुई हैं। और इसके बारे में जब हमारी नज़र में ये चीज़ आई, जब कैंडिडेट्स ने हमें अप्रोच किया, तो इसके बारे में जो हमारा कर्तव्य बनता था, हमने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और जो चेयरमैन हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उन्हें हमने एक ज्ञापन के थ्रू ये बात रखी कि ऐसे ऐसे 2015 से 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में इन भर्तियों को, जो कि फाइनल स्टेज पे है, सरकार किसी तरीके से निकाले। पर आज उस समय बीत जाने के बाद, आज लॉकडाउन को भी 2 महीने निकल गए हैं, 2 महीने निकल जाने के बाद भी सरकार इसके ऊपर कोई संज्ञान ही नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री कोई बयान नहीं दे रहे हैं, या तो मुख्यमंत्री आकर ऑन कैमरा मीडिया के सामने, लोगों के सामने आकर ये बात कहें कि हमें ये दिक्कत है या ये परेशानी की वजह से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो भर्तियां नहीं पूरी हो रही। तो सरकार इसके बारे में बिल्कुल गूंगी बहरी बन रखी है। जो सरकार आने से पहले नौजवानों की बात करती थी, मैं माननीय दुष्यंत चौटाला को बात कहूंगा, नौजवानों का जो वोट और भरोसा जीत के आज वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, आज उनका नौजवानों के प्रति फर्ज नहीं बनता। जब आज प्रदेश का नौजवान एक मछली जो बिना पानी की तरह होती है, जो उसके बिना पानी के जो मछली तड़पती है, उसकी तरीके से आज जो नौजवानों का हाल है, आज वो उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहे, आज वो उनकी कोई बात नहीं कर रहे, दुबक के अपने दफ्तर में बैठे हैं। तो माननीय खट्टर साहब और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, आपसे एक दरखास्त है कि इन 2015 की जो भर्तियां पेंडिंग है, इन्हें तुरंत सारी भर्तियों को पूरा करा जाए। अन्यथा अगर लॉकडाउन तोड़कर भी एनएसयूआई को प्रदर्शन करना पड़ा तो एनएसयूआई पीछे नहीं हटेगी। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए जी, हरियाणा के अंदर 4 यूनिवर्सिटीज ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है कि जुलाई में बच्चों के पेपर होंगे। धरनी जी, 2 दिन पहले ही WHO की गाइडलाइंस आई हैं कि जून और जुलाई में इस कोरोना संक्रमण जो है वो पीक पर रहेगा। तो सरकार क्या सोचकर इस तरीके के फैसले लेती है? वहां जो उस बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, बड़े बड़े पोजीशंस पे जो लोग बैठे हैं, उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो जुलाई में पेपर करा लेंगे? क्या सरकार ने ये सोचा है कि जो दूसरी स्टेट्स का बच्चा है, जो यूपी का है, बिहार का है, या जो दूसरे केरल से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है, हरियाणा के अंदर खाली हरियाणा का बच्चा थोड़ा ना पड़ता है? और जब हालात ऐसे हैं कि अगर महेंद्रगढ़ के बच्चे को अंबाला आना पड़ गया तो उसे 2 बसें चेंज करनी पड़ेंगी। और क्या हॉस्टलों के अंदर सरकार को लगता है कि हॉस्टलों के अंदर इस तरीके के हालात हैं कि बच्चों को रोक सकते हैं? और क्या जो बच्चा अपने घर से आएगा सरकार उससे मेडिकल सर्टिफिकेट लेगी? मेरी सरकार से दरखास्त है कि नौजवानों की जान से खिलवाड़ ना करे। 25-30 लाख स्टूडेंट्स जो है वो हरियाणा के अंदर पढ़ता है। अभी भगवान की दया से हरियाणा के अंदर बाकी प्रदेशों की बजाय हालात ठीक हैं। सरकार से दरखास्त है कि सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसके कारण सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, और जो बच्चे वहां पेपर देने आएंगे, नौजवान पेपर देने आएंगे, उन्हें भी इस चीज से भुगतना पड़ेगा। और ना ही उन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हुआ है। 20 मार्च के बाद कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में सारी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। अब सरकार ये ढोल पीट रही है, अभी हमने तो PDF भेज दिए, हमने तो वीडियोस भेज दी। हरियाणा में धरनी जी कई ऐसे भी जिले हैं जहां पर कई गांवों के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, किसी बच्चे के पास मल्टीमीडिया फोन नहीं है, तो वो बच्चा अपनी पढ़ाई कैसे करेगा? तो सरकार को इन बातों पर भी देखना चाहिए। और खाली वीडियोस या PDF भेज देने से किसी कोर्स का जो है सिलेबस पूरा नहीं होता। बिना परीक्षा दिए बच्चों को उत्तीर्ण करने से क्या आप सहमत हैं? देखिए जी, आपातकाल के अंदर जैसा मैंने पहले बताया कि सभी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं। जब IIT कानपुर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, IIT बॉम्बे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अमेठी जयपुर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जोधपुर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कल ये फैसला ले लिया। ये सभी फैसले कोई रूटीन में नहीं लिए गए हैं। अगर ये आपातकाल ना होता, अगर ये कोरोना जैसी महामारी ना होती, तो हम सरकार के सामने ऐसी बात नहीं रखते। परंतु अब प्रदेश के हालात ऐसे हैं, देश के हालात ऐसे हैं, दुनिया के हालात ऐसे हैं कि मजबूरन हमें यह बात कहनी पड़ रही है। पर हम इसमें एक चीज और ऐड करना चाह रहे हैं कि सरकार जो बच्चे हैं उनका पास्ट रिकॉर्ड, पिछले सेमेस्टर तक जो उनका रिजल्ट आया है उसका 50%, और इस सेमेस्टर में जो उनकी इंटरनल असेसमेंट है उसका 50% एग्रीगेट करके उसमें 10% इंक्रीमेंट करके बच्चों को प्रमोट कर दे। उसके बाद भी अगर कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छा आ सकता था, तो उन्हें सरकार बाद में एक चांस भी दे सकती है, जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने करा। अगर यूनिवर्सिटीज में आपकी सुनवाई नहीं होती इस मांग को लेकर, तो आपका फर्दर स्टेप क्या होगा? देखिए जी, जो हमारा पहला स्टेप बनता था, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उसके बाद हमारे माननीय राज्यपाल जी को हमने जो ज्ञापन भेजकर जो है विद्यार्थियों की डिमांड उनके सामने रखी है, अगर इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो हमें मजबूरन जो है वो अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और हम जो है अदालत में जाके जो विद्यार्थी हैं, जो नौजवान हैं, जो बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं,
उनके न्याय की गुहार जो है हम अदालत में लगाएंगे। तो ये हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो कि एनएसयूआई हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ के मामले में सरकार अपना स्टेप विड्रॉ नहीं करती तो इस मामले को हाई कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। पीएएलबी इस मामले में बनती है और वो कानूनी विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि जो हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है उसमें जिस प्रकार से कई बच्चों की भर्तियाँ पेंडिंग है, लटकी हुई हैं, वो जल्दी होनी चाहिए, वरना एनएसयूआई वहाँ पर लॉकडाउन को तोड़कर धरने प्रदर्शन भी कर सकती है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।